जैसे में क्या गोल्स होने चाहिए, या गाने के स्टार्टिंग में क्या होता है, गाने के बीच में क्या होता है, एंड में क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्शन पिरामिड रेडी किया हुआ है, जिसको हम अपना सॉन्ग प्रोडक्शन या म्यूजिक प्रोडक्शन का पिरामिड बोल सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, साउंड डिजाइन, प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग हमारे सामने है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है ना, मास्टरिंग वाला, वो मतलब बहुत कम टाइम लेता है और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, जो मिक्सिंग मास्टरिंग होती है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक अगर आपका गाना बहुत बेकार लग रहा है तो मिक्सिंग मास्टरिंग से उसे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका गाना मिक्सिंग मास्टरिंग लेवल तक आने के लिए, वहां पे अच्छा बनाने के लिए, उसको पहले उसके जो फेस होते हैं, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम मिक्सिंग मास्टरिंग वाले फेस में जा सकते हैं। तो इसको शुरू से समझते हैं। जो कंपोजिशन है, जो बिल्कुल ग्राउंड से टच है हमारा कंपोजिशन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपोजिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक अगर आप एक गाना बनाना चाहते हैं और उसकी कंपोजिशन बेकार है, उसके लिरिक्स भी बहुत बेकार हैं, आप उसे कंपोज कर रहे हैं, आपने किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, आप सोच रहे हैं अब मिक्सिंग मास्टरिंग करके इसको ऑटो ट्यून लगा के ये करके वो करके बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग फेज हमारे कंपोजिशन वाला है, इसको बहुत अच्छा करना है। और ये कंपोजिशन होता क्या है, कंपोजिशंस में आते हैं हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन। लाइक जो हमारे कीज होते हैं, स्केल्स होते हैं, किस कॉर्ड प्रोग्रेशन पे हम गाने वाले हैं, कैसी मेलोडीज हम बनाने वाले हैं, कैसे रिदम प्रोग्रेशन हम बनाने वाले हैं, कैसे हम उस गाने का की सेट करेंगे, स्केल सेट करेंगे, बीपीएम सेट करेंगे, कैसी मेलोडीज यूज करेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, कैसे हारमोनीज क्रिएट करेंगे, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को लेयर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वर्क कंपोजिशन में होता है। अब कंपोजिशन, एक बहुत अच्छी कंपोजिशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए। अगर आप एक म्यूजिशियन बनने वाले हैं और आपके पास बहुत सारे आइडियाज नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा नॉर्मली मान लेते हैं कि आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट एक आर्ट को क्रिएट करने से पहले 100 तरीके सोचता है कि 100 तरीके से मैं इस आर्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, तब जाके वो उस आर्ट को क्रिएट करना शुरू करता है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, आपने सोचा मैं इस गाने को स्टार्ट कर दूं वो गाना बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप गाने को स्टार्ट करेंगे, कभी उसके लिरिक्स चेंज हो जाएंगे, कभी उसका स्केल चेंज हो जाएगा, कभी उसके कॉर्ड चेंज हो जाएंगे, कभी उसके इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएंगे, कभी आपको कोई बोलेगा यार ये गाना तो फास्ट अच्छा लगता है, उसके बीपीएम चेंज हो जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा, फास्ट होगा, तब जाके एंड में वो गाना बनेगा। तो यानी कि एक बहुत ज्यादा एक डिटेल प्रोसेस रहने वाला है, आपको बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, देन हम एक गाना कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और कंपोजिशन के लिए क्या होता है, क्विक वर्क आपको करना पड़ेगा। लाइक कई बार बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, एंड अगर आप उनको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, उनको सेव नहीं करते, तो फिर आपकी जो कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। लाइक आपके माइंड में आया मुझे गाना बनाना है, और आपके माइंड में कुछ लिरिक्स आए, तो उस लिरिक्स को कहीं नोट कर लेंगे ताकि हम उस पर बाद में वर्क कर सके। और अपनी कंपोजिशन को हमेशा सुपर सिंपल रखना है। जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा लोग उसे सुनेंगे। आप नॉर्मली देखते हैं सबसे ज्यादा हिट गाने कौन से होते हैं, पॉप गाने, है ना, बिलियन बिलियन व्यूज होते हैं। आप देखिए कोई गजल्स होते हैं, गजल्स पे बहुत कम व्यूज होते हैं, क्योंकि गजल्स क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उसमें जो सुर होते हैं, जो उसके प्रोग्रेशंस होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ गिने चुने लोग जो संगीत को इस लेवल पे समझते हैं, वही लोग सुनते हैं। और सिंपल लिरिक्स, जो आजकल आप समझते हैं कोका कोला तू वगैरह, हनी सिंह के सॉन्ग्स वगैरह, बहुत इजी कंपोजिशन, एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस गाने को सुन सकता है, गा सकता है, फील कर सकता है। तो जितना सिंपल कंपोजिशन को रखेंगे, उतना ज्यादा कंपोजिशन हमारा सक्सेसफुल रहेगा, है ना। तो ये चीजें आप रेगुलर अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, बॉलीवुड के सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स, और वहीं पे गजल्स वगैरह या क्लासिकल जो चीजें होती है, कहीं ना कहीं हमारी साइड रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। एक कंपोजिशन करने के बाद आपको माइंड में आ चुका है, कुछ भी कंपोजिशन आ सकती है। आप एक फोक सॉन्ग बना सकते हैं, एक पंजाबी सॉन्ग, एक हिंदी सॉन्ग, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग, कुछ भी टाइप का सॉन्ग आपके माइंड में आ सकता है। उसका कंपोजिशन आपने रेडी कर लिया, लाइक लिरिक्स ऐसे रहेंगे, ऐसा म्यूजिक रहेगा। उसके बाद आप सोचेंगे इसके अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप गजल में ईडीएम वाली साउंड्स नहीं डाल सकते हैं, एंड कोई अगर ईडीएम गाना होगा तो उसमें तबला नहीं डाल सकते, हारमोनियम नहीं डाल सकते, सितार। कभी हनी सिंह के गाने आपने कभी सितार नहीं सुना होगा, है ना, कभी तबला नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना है, क्योंकि वो उनके कंपोजिशन के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं होता है, उस साउंड का इंस्ट्रूमेंटेशन वहां पे नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग परफेक्ट अरेंजमेंट्स करने हैं। परफेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन अरेंजमेंट यानी कि कौन से रिदम के साथ कौन सी साउंड अच्छी लगेगी, इसके साथ कौन से बीट्स अच्छे लगेंगे, कौन से परक्यूशन अच्छे लगेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगेंगे, कौन से साउंड अच्छे लगेंगे। एक बार ये फाइन करने के बाद फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पे आपको आना है। अब आप सोच रहे हैं गिटार में यूज करता हूँ, तो 100 तरह के गिटार है, कौन सा गिटार अच्छा लगेगा। आप सोच रहे पियानो यूज करता हूँ, इलेक्ट्रिक पियानो है, ग्रैंड पियानो है, कोई एक दूसरे टाइप का पियानो होगा, कोई एक क्लैप पियानो होगा, कोई अलग पियानो होगा, कोई बहुत सारे टाइप के पियानो। तो कौन सा पियानो इसके साथ अच्छा लगेगा। आपने सोचा इसमें स्ट्रिंग्स रखते हैं, स्ट्रिंग्स में कौन सी स्ट्रिंग रहेगी। आपने सोचा फ्लूट, फ्लूट में बांसुरी रहेगी, या जो क्लैरिनेट रहेगी, या ओबोए रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूट्स रहेंगी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट में यूज करने वाला हूँ, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए, तो इसके बारे में पूरा आपको सीखना पड़ेगा। आप आज ही से क्या कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना स्टार्ट कीजिए।
है ना, यूट्यूब पे डालिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखिए वहाँ पे किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हमें नॉलेज है, कई लोगों को क्या पता भी होगा, अगर हम गानों को बहुत डीपली सुनते हैं, तो अगर हम इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो सितार, गिटार और अपना वीणा वगैरह, सारंगी वगैरह, फ्लूट, हारमोनियम हम नॉर्मली जानते हैं। अगर वेस्टर्न परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो जैसे अपना कॉन्गोज हो गए, बोंगोज हो गए, जेम्बे हो गए, और अपना गिटार्स हो गए, और अपना वायलिन हो गया है ना, पियानोज हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम समझते हैं, बट ये बहुत लिमिटेड है। एंड एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए आपको और भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज देनी होगी, तो हम इसमें वो पूरा समझेंगे। एक बार आपने कंपोजिशन कर लिया, आपने अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन सेलेक्ट कर लिया, फिर आप आएंगे साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन पे। अब आपको साउंड को डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो साउंड डिजाइन का जो टॉपिक रहता है, यहीं पे पूरा मैटर करता है आपका म्यूजिक प्रोडक्शन कैसा होने वाला है, क्या लोग उसको पसंद करने वाले हैं या नहीं पसंद करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, बट जब बात आती है साउंड डिजाइन की, तो उनका साउंड कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा लगता है, उसको लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनको खुद ही अच्छा नहीं लगता है कि ये गाना मैं बना रहा हूँ या ये जो कंपोजिशन में क्रिएट कर रहा हूँ अच्छी है या नहीं है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अपना साउंड डिजाइन का इशू रहता है। तो साउंड डिजाइन का मतलब बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट आप कोई गाना बना रहे हैं, है ना, अब गाने के फील को आप समझ रहे हैं कि जो ये गाना है ये पार्टीज में चलने वाला गाना रहेगा, तो पार्टीज में चलने के लिए गाने का जो आउटपुट रहना चाहिए बहुत हार्ड रहना चाहिए, हार्ड साउंड्स उसमें आनी चाहिए, और सुनने में बहुत ही ज्यादा हिट करना चाहिए, हमारे लेवल को ना, जो मास्टरिंग के लेवल्स होते हैं उसको हिट करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपने इफेक्ट्स यूज करेंगे, लिमिटर्स यूज करेंगे, कंप्रेशन यूज करेंगे, तो वो साउंड डिजाइन आपका बनता है। साउंड डिजाइन को हम इसलिए ऐसे समझ सकते हैं, आप जैसे दो बहुत बड़े म्यूजिशियंस है बॉलीवुड के, A R रहमान जी और प्रीतम, ठीक है, तो आप प्रीतम दा के गाने सुनना और A R रहमान जी के गाने सुनना, आपको खुद ही फील होगा साउंड डिजाइन कितना बड़ा डिफरेंस रखता है। जो A R रहमान जी के गाने होते हैं उनको वेस्टर्न फील आता है, वेस्टर्न फील की पूरा का वो जो साउंड्स होते हैं, बीट्स होती है, वेस्टर्न साउंड्स आते हैं, वेस्टर्न फील आते, लिमिट्स में रहती है आवाज, कंप्रेशन रहते हैं। वहीं पे प्रीतम दा के आप गाने सुनो तो इंडियन फील आने लग जाता है, तबले ढोलक के मिक्सचर्स होते हैं, फ्लूट्स वगैरह, वायलिन्स वगैरह, कुछ मॉडर्न साउंड्स कहीं ना कहीं उसमें मिक्स होते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को, पहले भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को देखेंगे तो आपको साउंड डिफरेंस कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो पुराने म्यूजिक प्रोड्यूसर, लता मंगेशकर के टाइम के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को आप देखेंगे तो वहां पे देखिए उनका साउंड कैसा होता था, मोनो टाइप का साउंड होता था, क्योंकि रिकॉर्डर्स में होता था, और अभी जाके ये जो हम करते हैं मॉडर्न साउंड। साउंड डिजाइन में आपके दो चीजें मैटर करती है, एक तो सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्यों मैटर करता है, सपोज दैट आप एक गाना बना रहे हैं एंड आप गाने में अपना एक वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब वोकल रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक माइक यूज किया है जिसका प्राइस रेंज 10,000 है ना, और आप कहीं पे आपने कोई माइक देखा है उसका प्राइस 1 लाख रुपए है, तो आप ना 10,000 रुपए वाले माइक में 1 लाख रुपए वाले माइक की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं, है ना। तो ये साउंड डिजाइन का यहाँ पे फैक्टर रहने वाला है। हम अपने 10,000 वाले माइक की क्वालिटी बहुत अच्छा इनहेंस कर सकते हैं, बट कभी भी उसको जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे माइक से, महंगे महंगे स्टूडियो से, वहां तक मतलब उस तरह का मैच नहीं कर सकते, बट अपने साउंड को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने माइंड में पहले ही लेके चलना है कि जो भी साउंड्स हम अपने लैपटॉप में क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल लेके जा सकते हैं। बट जहां पे हार्डवेयर की बात आएगी, सॉफ्टवेयर में बिल्कुल आप compete कर सकते हैं, बट जहां पे हार्डवेयर की बात आएगी आपको वहीं पे सेम हार्डवेयर चाहिए होगा, हार्डवेयर में हम बिल्कुल भी compete नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो हमको ये लेके चलना है कि बढ़िया क्वालिटी के साउंड्स हमारे पास रहें। अब सपोज दैट आपके पास एक ढोलक है, आप चाहते हैं कि मैं ढोलक रिकॉर्ड करूं, आपने सोचा एक माइक खरीदता हूँ, एक साउंड कार्ड खरीदता हूँ और अपने घर पे ढोलक एंड हारमोनियम रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो बिल्कुल भी वैसी क्वालिटी नहीं होगी जो आप गानों में यूज करना चाहते हैं। इससे अच्छा आप क्या करेंगे, कुछ साउंड के लूप्स डाउनलोड कर लेंगे, अच्छी अच्छी वेबसाइट से, मार्केट में सिमेटिक्स है, अपना साज एक वेबसाइट है, अपना बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट, लॉस्ट स्टोरीज एक वेबसाइट है, जो क्या करते हैं फ्लूट के लूप्स वगैरह, हारमोनियम के लूप्स, तबले के लूप्स, ढोलक के लूप्स, ढोल के लूप्स, बहुत अच्छे अच्छे लूप्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज में रिकॉर्डेड होते हैं। उन लूप्स को हम जब यूज करते हैं तो हमारा जो साउंड डिजाइन होता है गाने का वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है। फिर आता है प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन होता है ना, ये ना सबके कुछ तरीके होते हैं, है ना। हम हमारा क्या होता है, कुछ हैबिट्स होती है ना, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं सबकी कुछ ना कुछ हैबिट्स होती है, किसी की सुबह उठने की हैबिट्स, किसी का काम को कुछ डिफरेंट तरीके से सुनने करने की हैबिट, किसी के डिफरेंट तरह के गाने सुनने की हैबिट, किसी की डिफरेंट तरह की मूवीज देखने की हैबिट। इसी तरह से प्रोडक्शन में भी आपकी हैबिट बनेगी, आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट रेगुलर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से गाने कंपोज करते बनाते हैं। कुछ लोगों का आइडियाज होते हैं, वो पहले गाना लिखते हैं फिर उसका म्यूजिक बनाते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज कैसे होते हैं, वो पहले म्यूजिक बनाते हैं फिर गाना लिखते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज कैसे होते हैं, पहले एक आइडिया चाहिए होता है, लाइक मुझे कैसा गाना बनाना है, एक पहाड़ के ऊपर गाना बनाना है, पंजाब के ऊपर गाना बनाना है, या एक लड़की के ऊपर गाना बनाना है, एक पुरानी मूवी के ऊपर गाना बनाना है, किसी मंदिर के ऊपर गाना बनाना है, किसी गॉड के ऊपर गाना बनाना है। तो कुछ लोगों को आइडियाज चाहिए होते हैं, उनके बिना उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको देखना पड़ेगा आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसा है। आपको पहले म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, या पहले आपको गाने लिखना अच्छा लगता है, या पहले आपको कोई, कई लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपने कलेक्शन में जाते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं अपने सॉफ्टवेयर में गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली मैं बैठा हूँ, मेरा मन कर रहा है गाना बनाने का, और मैं सोच रहा हूँ कुछ आइडियाज मुझे मिले। ऐसे तो आप खाली बैठे रहेंगे तो आपको पता है आइडियाज तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ भी ना अपने कलेक्शन में साउंड फाइंड करूँ।
जैसे मुझे लगा योरी साउंड बहुत अच्छी लग रही है, अब मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि हाँ, इस साउंड का मैं गाना बना सकता हूँ। अब मैंने साउंड को लिया, यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में लोड किया, अपने बीपीएम पे सेट किया। ये सब हम अगली क्लासेस में समझेंगे कैसे करते हैं, आप देखिए। ठीक है, तो जैसे ये साउंड मेरे पास है, अब मेरे पास कुछ कॉर्ड्स हैं, अब मेरे को पता है आगे क्या कर सकता हूँ। मैं फटाफट यहाँ पे एक नई बीट भी रेडी कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेप सीक्वेंसर में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ किक्स और यहाँ पे कुछ हेड्स वगैरह, क्लैप्स वगैरह अपने लगाता हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में से मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों इन स्टेप्स को हम फिल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बताऊंगा। पहले कुछ थ्योरीज है हमारी, उसको फिनिश कर लेते हैं, ताकि आगे आपको पता रहे ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब ये साउंड है तो देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग एक बीट यहाँ पे बना दिया, आप इसको सुनेंगे, देखिए। अब मैं चाहूँ तो इस बीट के ऊपर पूरा गाना बना सकता हूँ, नए नए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, नए नए साउंड्स ऐड कर सकता हूँ, इसमें रैप कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, फीमेल सिंगर के वोकल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसको फिनिशिंग टच दे सकता हूँ, मिक्सिंग कर सकता हूँ, मास्टरिंग कर सकता हूँ, एंड पूरा का पूरा गाना मेरा बन जाएगा। बट अगर ये खाली रहेगा इस तरीके से, तो सॉफ्टवेयर आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, खाली ये सॉफ्टवेयर। आप सोच रहे हैं कैसे स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करो, तो वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आप गाना पहले लिखने वाले हैं, या पहले म्यूजिक बनाने वाले हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से इंस्पायर होने वाले हैं, किसी टॉपिक से इंस्पायर होने वाले हैं, किसी आइडिया से इंस्पायर होने वाले, कुछ भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपोजिशन करने के बाद, अरेंजमेंट करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड करने के बाद, साउंड डिजाइन करने के बाद, अपना प्रोडक्शन। साउंड डिजाइन में देखो हमारे हमारे हार्डवेयर मैटर करते हैं, तो सभी कोई ना कोई हार्डवेयर अभी सिलेक्ट कर मतलब परचेज करने वाले हैं। जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, वो भी एक हार्डवेयर है। अगर बहुत ज्यादा महंगा लैपटॉप रहेगा तो बड़े बड़े प्लगइन्स हम यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा महंगा लैपटॉप नहीं है, जिसके स्पेक्स उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो हमें कुछ छोटे प्लगइन्स में काम करना पड़ेगा। तो ये जो हल्की लाइट प्लगइन्स और हैवी प्लगइन्स, दोनों में बहुत बड़ा साउंड का डिफरेंस होने वाला है, जैसे आप देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट मेरा लैपटॉप बहुत नॉर्मल है ना। अब मैं चाहता हूँ मैं साउंड डिजाइन करूँ, और मैं चाहता हूँ मैं अपने गाने में वायलिन यूज करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने कलेक्शन में जाता हूँ, और एक बहुत ज्यादा लाइट वायलिन, आप लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। जी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बहुत लाइट वायलिन यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। देखो ये हमारा वायलिन है, आप इसको सुनेंगे, आपको लग रहा है ठीक है बहुत अच्छी साउंड है, बट मेरा जो सिस्टम है वो पावरफुल है। मेरे पे ग्राफिक कार्ड्स है, बहुत अच्छी जीबी रैम है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बहुत हैवी प्लगइन्स को भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे देखिए, एक डेडिकेटेड एक प्लगइन है हमारा वायलिन के लिए, स्वयं वायलिन 3, है ना। अब देखिए इसका इसका आप ग्राफिक डिजाइन ही देखेंगे कितना प्यारा है ना। वायलिन बना हुआ है, अब जब इसको प्रेस करेंगे, है ना? तो आपको एक एक नोट फील होगा, एक एक फील आएगा इसमें। बट ये जो वीएसटी है, जो मैंने अभी ओपन किया है, जो प्लगइन ओपन किया है, ये बस पावरफुल सिस्टम्स में ही चलने वाला है। अगर आप नॉर्मली में इसको चलाएंगे तो ये लैग करेगा, अटकेगा, ओपन नहीं होगा, एफएल स्टूडियो क्रैश हो जाएगा। तो ये हमारा हार्डवेयर पे मैटर करता है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास नॉर्मल लैपटॉप है, तो देखो हमारा साउंड डिजाइन ऐसा होगा, है ना। और हमारे पास साउंड अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, तो मतलब जस्ट मैं साउंड डिजाइन की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब जो नॉर्मल पीसी लैपटॉप या पीसी होता है उसमें म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत अच्छे लेवल का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत कंपनीज ने साउंड्स बनाई है कि जो हल्के लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसमें भी हम प्रोफेशनल साउंड क्रिएट कर सकते हैं। बस मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, जहाँ पे आपका आपको खुद ही फील होगा, जहाँ पे आप ज्यादा बजट चीजों पे लगा पाएंगे, वहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी एंड ज्यादा ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो ये आपका साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन यहाँ पे मैटर करने वाला है, कैसा साउंड कार्ड आप लेने वाले हैं। अगर बहुत ज्यादा बजट का साउंड कार्ड होगा तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज अच्छी लेगा, माइक मैटर करने वाला है, कोई अपने कल गिटार लेने वाले, मिडी कीबोर्ड लेने वाले हैं, मिडी कीबोर्ड मैटर करने वाला है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। फिर ये सारी चीजें करने के बाद कंपोजिशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन, तब हम पहुंचते हैं अपने मिक्सिंग पे। अब मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, आपने जैसे आप कभी लाइव शोज, सभी हम लाइव शोज में जाते हैं, या लाइव शोज हमने कभी देखे हैं, कभी जागरण वगैरह होता है, या कभी मंदिर में कोई शो, या घर पे कोई शो होता है, तो हमने देखा होता है। शादीज में कभी जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक मिक्सर हम लोग देखते हैं, है ना। एक मिक्सर होता है, मिक्सर पे बहुत सारे नॉब्स होते हैं। तो वो नॉब से क्या करते हैं लोग, साउंड्स को मैनेज करते हैं, लाइक किस इंस्ट्रूमेंट की कितनी साउंड रहेगी, वोकल गाने वाले की कितनी साउंड रहेगी, कहाँ पे कितना ऑप्शन रहेगा, कहाँ पे इको रहेगा, कहीं पे डिले रहेगा। तो सेम मिक्सिंग प्रोसेस हमारे एफएल स्टूडियो में भी होती है। हम सेम यही चीज अपने मिक्सर में करते हैं, यहीं पे अपने इफेक्ट्स लगाते हैं, कैसे डिलेज रहेंगे, इकोज रहेंगे, कैसे साउंड्स रहेंगी। सपोज दैट ये आपका वोकल है, वोकल आपका ज्यादा रहना चाहिए, आपकी बीट्स कम रहनी चाहिए, आपके स्ट्रिंग्स कम रहने चाहिए, पियानो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, गिटार कम रहना चाहिए, कोई ढोलक प्ले करे ज्यादा रहना चाहिए, वोकल में थोड़ा रिवर्ब आना चाहिए, इस पर रिवर्ब लगा दिया, डीले लगा दिया। तो सेम इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना
लेवलिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ये पूरा प्रोसेस। अब बट क्या होता है, लाइव जो साउंड्स होते हैं ना, लाइव साउंड्स को ना हम बहुत क्लियर नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइव साउंड जिस एटमोसफियर में प्ले होती है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड एटमोसफियर होता है, हम क्लियरली साउंड को नहीं सुन पाते कैसे मिक्स करना है। बट जब अपने सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो बिल्कुल साइलेंस होता है, जब स्टूडियोज में आप वर्क करते हैं बहुत ज्यादा साइलेंस होता है। तो यानी कि बहुत लाइट फ्रीक्वेंसी भी, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसीज हो, लो फ्रीक्वेंसीज हो, मिड फ्रीक्वेंसीज हो, वो भी आप समझ सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा टेक्निकल हमें होना पड़ता है। अभी तक हम जो भी कर रहे थे पूरा क्रिएटिव कर रहे थे, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, जो आपको मन करे जैसा मन करे आप कर सकते थे। बट अब मिक्सिंग पे आने पे आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। लिमिटर यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, कंप्रेशन यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, ईक्यू यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, चेंज बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो ये जो सारी चीजें, यहाँ पे लोगों को क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ तक का पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, बट मिक्सिंग मास्टरिंग पे आने में ना उनको इश्यूज आते हैं। तो क्या बता, आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो या स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको लग रहा हो कि भाई मैं गाना तो अच्छा गा सकता हूँ, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लूंगा, साउंड डिजाइन, बट मिक्सिंग मेरे को लगता है कि यार ये जो सॉफ्टवेयर में करने का काम है, सपोज इट मैं एक यहाँ पे एक अपना इफेक्ट ओपन करता हूँ जिसे हम कंप्रेसर बोलते हैं, है ना। देखिए ये प्रोसी का कंप्रेसर है, एक बड़ी कंपनी है फैब फिल्टर। तो उसका मैंने यहाँ पे कंप्रेसर ऑन किया, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं करता है, ये कोई साउंड क्रिएट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट आपको अपनी नॉलेज एंड अपना एक्सपीरियंस एंड आप जो साउंड को समझते हैं, जो अपने डिफरेंट डिफरेंट, जब हमारी क्लासेस हो जाएंगी तो 15 क्लासेस के बाद हमारा मिक्सिंग का टॉपिक आएगा। तो 15 क्लासेस से पहले जो हमने साउंड डिजाइन के बारे में सीखा है, प्रोडक्शन के बारे में सीखा है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखा है, अरेंजमेंट के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, बीट्स के बारे में, जो पूरा प्रोसेस हमने सीखा है उसको अब हम मिक्स करने वाले हैं। अब यहाँ पे तो कोई क्रिएटिविटी चलती नहीं, यहाँ पे सीधा आपके पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। लाइक अटैक कितना रखना है, रिडक्शन कितना रखना है, गिटार करे तो उसको कितना आपने, फॉल्स टोन उसकी कितनी कम करनी है, या वोकल को आप मिक्स कर रहे हैं तो वोकल को मिक्स करने के लिए आपको उसको कितना कंट्रोल देना है, टोटल अपफ्रंट कितना रखना है, इसके करने के बाद आपको थ्रेशोल्ड कितना रखना है, अटैक कितना रखना है, रिलीज कितना, गेन कितना, ड्राई कितना, इन करना है, एग्जिट करना है, साउंड कहाँ से आने वाली है, नी कितना रखना है, जब साउंड यहाँ पे चलेगी तो किस तरीके से मूव होगी, आपको ये कैसे मैनेज करना है। तो ये हमारे कुछ क्या होते हैं, अब यहाँ पे आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। बट ये टेक्निकल भी आप हो सकते हैं अगर आप साउंड्स को फील कर पाते हैं, तो बिल्कुल आप टेक्निकल हो सकते हैं। बट आप साउंड्स को फील नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा इफेक्ट्स काम क्या कर रहे हैं। ये इफेक्ट तभी काम करेंगे जब आपको लगेगा कि साउंड पे कुछ वर्क कर रहे हैं। साउंड्स को आप समझेंगे, लाइक किक की फ्रीक्वेंसी है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट मैं किक पे काम कर रहा हूँ, लाइक जो मेरा ये अभी साउंड सुन रहे थे आप, इसमें ये किक है। अभी आपको ये बिल्कुल सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, है ना, परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अब बट एज अ मिक्सिंग इंजीनियर, इनको वैसे हम इंजीनियर बोलते हैं, साउंड इंजीनियर बोलते हैं, बट आजकल ये चीजें नॉर्मली हम अपने होम में भी कर सकते हैं। बट पहले इसके लिए साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता था, बड़े बड़े कॉलेजेस होते थे, जैसे ए आर रहमान साहब अपने लंदन वगैरह से साउंड इंजीनियरिंग सीख के आए वेस्टर्न म्यूजिक का। तो वो चीजें पहले करनी पड़ी थी, बट आजकल जो जब से सॉफ्टवेयर आए तो इसलिए हम इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। बस जो मैंने बोला साउंड को फील करना, वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप किक का साउंड सुन रहे हैं, आप सब पहचान रहे किक का साउंड कैसा होता है, जो वाला साउंड है, जो थंप होता है, ऐसा साउंड हो रहा है, ठीक है, इस साउंड को आप सुनेंगे। अभी देखिए कैसा साउंड कर रहा है, परफेक्ट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कि बट एज अ साउंड इंजीनियर, एज अ मिक्सिंग मास्टरिंग पर्सन, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कंप्रेशन देना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक इफेक्ट यूज करते हैं, साउंड प्रोड्यूसर। अब आप किक को सुनिए, आप देखिए किक बाहर आ चुका है, इसके बिना कैसा था देखिए, लाइट था, ठीक अच्छा लग रहा है, बट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत लाइट है। अब हमने क्या किया, देखो इसको इनहेंस कर दिया। अब आप किक को सुनिए, आपको खुद फील होगा कितना बाहर आ गई है, उसके बिना लाइट है, इसके साथ, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, कि कौन से साउंड कितने पे परफेक्ट लगती है, किस साउंड को किस वे में हम इनहेंस कर सकते हैं, कौन से साउंड किस टेक्सचर पे अच्छी लगती है, उसके हाईज मिड लोज हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटर देखिए, कंप्रेशन देखिए, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हम सीखेंगे, इसकी हमारी क्लासेस होगी, रेगुलर हम प्रैक्टिस करेंगे। हम कोई भी साउंड अगर बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, चाहे इंडियन म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो, कैसे भी साउंड्स आप यहाँ पे यूज करने वाले, कैसे भी पैटर्न्स बनाने वाले, आपको उनको फाइनली मिक्स करना पड़ेगा। और मिक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर आपने बहुत अच्छा गाना बना लिया है, जैसे मैंने बोला था, और एंड में आपने अच्छी मिक्सिंग नहीं करी है, तो गाना तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि गाना बेकार लगेगा, बट जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, लाइक जो लोग गाने नॉर्मली सुनना पसंद करते हैं, वो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि देखो नॉर्मली लोग, हम लोग डेली बहुत सारे गाने सुनते हैं, अगर एक गाना हमारे पास ऐसा है
सुनने में अच्छा लग रहा है, बट उसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये गाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है सुनने में, इसको नहीं सुनते हैं, तो एक दूसरा गाना सुनते हैं। नॉर्मली सबके साथ ऐसा होता है। कोई भी गाना आपको अगर थोड़ा सा भी बेकार लगता है, उसमें कोई भी साउंड आपको टेढ़ी मेढ़ी लगती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस गाने को कभी सुनते ही नहीं है। बट जहां पे जो गाना एकदम पावरफुल है, साउंड उसमें हिट कर रही है, बहुत अच्छा कंप्रेशन दिया गया है, पावरफुल साउंड, हैवी साउंड, जैसे बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, या जो डीजे टाइप के गाने होते हैं, या ईडीएम टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, वो देखो कितने ज्यादा कैची होते हैं। आप उसको जैसे सुनेंगे तो वैसे सुनने का मन उसको पूरा करता है। तो ये चीज हमारे मिक्सिंग में आती है। हम मिक्सिंग में अपनी साउंड्स को लेवल करते हैं, इनहेंस करते हैं, सेपरेट करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, रूम क्रिएट करते हैं। अब बहुत सारी साउंड जब एक साथ प्ले होगी, आप नॉर्मली देखिएगा, बहुत सारे लोग जब एक साथ अपना हारमोनियम, तबला, ढोलक, गाना वाना गा रहे एक रूम में बैठ के, तो देखो किसी की साउंड कुछ समझ में नहीं आती कहाँ पे परफेक्ट चले, सब एक साथ मिक्स हो जाता है। बट वहीं पे मिक्सिंग में अपने सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेशन दे सकते हैं, स्टीरियो दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, रूम दे सकते हैं, EQ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज लो एंड डाउन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे। अब मिक्सिंग करने के बाद मास्टरिंग। अब आप सोच रहे हैं भाई इतना वर्क तो हमने कर लिया, हमने कंपोजिशन भी कर लिया, अरेंजमेंट में भी मेहनत कर ली, साउंड डिजाइन भी कर लिया, मिक्सिंग भी कर ली, अब क्या रह गया है करने को, अब रह गई है मास्टरिंग। अब मास्टरिंग क्यों रह गई, मास्टरिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो भी आपका गाना बनने वाला है, अब सपोज इट कई लोग अपने पर्सनल के लिए, पर्सनल फील के लिए गाने बनाने वाले हैं, कुछ लोग चाहते होंगे कि वो स्टूडियो ओपन करे, कुछ लोग चाहते हैं कि, कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल पे डालने के लिए, कुछ लोग गाना करना चाहते हैं, सबके अलग अलग गोल हो सकते हैं, अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। बट ये पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। मास्टरिंग में क्या होगा, आपने एक गाना बनाया है ना, आपने वो गाना अपने डॉ में सुना, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जो हमारा FL स्टूडियो होता है, इसमें सुना, और ये अपने ईयरफोन्स में सुना, अपने हेडफोन में सुना, अपने होम थिएटर में सुना, परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, लगा, आपने इसके अकॉर्डिंग मिक्स कर दिया। वहीं पे आपने वो गाना किसी को सेंड किया, उन्होंने वो अपने होम थिएटर में सुना, तो उनका होम थिएटर अलग कंपनी का है, वहां पे साउंड बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने अपने मोबाइल में सुना, वहां पे साउंड बिल्कुल चेंज हो गई। आपने अपनी कार में सुना, परफेक्ट आ रहा था, किसी की दूसरी कार में प्ले करा, वहां का साउंड सिस्टम दूसरा है, वहां पे बिल्कुल अलग हो गया। स्पॉटिफाई में सुना, अलग साउंड, यूट्यूब पे सुना, अलग साउंड, Amazon म्यूजिक पे सुना, अलग साउंड। तो हर जगह आपकी साउंड अलग रहने वाली है, कहीं पे साउंड अच्छी लगेगी, कहीं पे बुरी लगेगी। अगर 100 रुपए वाली ईयरफोन में सुनेंगे तो वहां पे लगाने वाली है, और 10,000, 1,000 रुपए वाली ईयरफोन में सुनेंगे तो वहां पे लगाने वाली है। तो कहने का मतलब ये, मास्टरिंग में हम ये करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे साउंड सिस्टम्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, हर जगह हमारे जो साउंड है परफेक्ट सुनाई दे, इसलिए हमें मास्टरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास्टरिंग कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मास्टरिंग को सबसे कम जगह दी गई है, सबसे जगह कंपोजिशन को दी गई है, ठीक है। मास्टरिंग में बस आपको एंड में क्या करना होता है, कुछ लिमिट्स लगानी होती है, और अपने साउंड्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का जो एक लेवल होता है वहां पे जाके सेट करना होता है। जैसा आप देखेंगे, आपने वैसे नॉर्मली तो कभी सुना है 6 dB, -6 dB, 2 dB, 1 dB, ऐसा अगर आपने शायद सुना होगा। कोई नहीं, हम इस चीज को अभी समझने वाले हैं यहाँ पे। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं यहाँ पे, मास्टर कर, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये पूछने वाला है कि आपको गाना किस चीज के लिए करना है। देखिए ये आप देख रहे हैं, Amazon म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई। तो जैसे ही मैं स्पॉटिफाई लेता हूँ ना, आप देखिए यहाँ पे जो LUFS है, जो लाउडनेस लेवल होता है, ये हमारा देखिए -14 है। तो यानी कि स्पॉटिफाई पे जब गाना जाएगा, तो आपका जो गाना बनाया वो वहां से -14 LUFS होने वाला है। सोचिए कितनी ज्यादा क्वालिटी आपकी डाउन होने वाली है, क्योंकि गाना लेवल पे आना चाहिए, स्पॉटिफाई के लेवल पे आना चाहिए। वहां पे कोई कुछ भी गाना अपलोड नहीं कर सकता, उनका एक लेवल होता है, इस लेवल के गाने वहां पे सुनाई देंगे। इसी तरीके से आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो यूट्यूब पे भी -14 होता है। आप Amazon म्यूजिक पे जाएंगे तो देखिए इनका -11 होता है। तो यानी कि Amazon म्यूजिक एंड यूट्यूब म्यूजिक पे जो गाना होता है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। आप यहाँ पे एप्पल म्यूजिक पे देखेंगे, इनका -16 होता है। आप साउंड क्लाउड या टीजर देखेंगे तो -15 होता है। पहले जो सीरीज बनती थी हमारी, है ना, सीरीज की जो साउंड होती थी बहुत शार्प होती थी, देखो -9 LUFS यहाँ पे होता था, जो लाउडनेस का हमारा लेवल होता है। तो इस तरीके से हमारा लाउडनेस डिसाइड होता है कि मास्टरिंग में कितना लाउडनेस रखने वाला, ठीक है। और ये भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं। अब मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में कुछ टेक्निकल चीजें होती है, बट टाइम के साथ कुछ नोट्स बना के अपने कॉपी में कुछ चीजें लिखे, लाइक लिमिटर कितना होना चाहिए, रेशियो कितना होना चाहिए, थ्रेश होल्ड कितना होना चाहिए, ये जो मैंने बोला LUFS कितना होना चाहिए, माइनस कितना DB साउंड जाना चाहिए, चेंज कैसे क्रिएट करते हैं, आप इनको अगर अपने कॉपी में लिख लेंगे, इनके नोट्स बना लेंगे, तो बाद में जाके जैसे जैसे आप वर्क करेंगे, आपको इजिली ये चीजें समझ में आने लगेगी। बट उससे पहले ही हम कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, ये ना मैंने जैसे ज्यादातर जैसे हम वीडियोस देखते थे, एफएल की होगी चाहे लॉजिक की होगी, तो ये सर ये जो कहते थे 20 हर्ट्ज से ये म्यूजिक स्टार्ट होता है, इसकी जो वाइब्रेशन मतलब जो 20 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक जाता है, 180 तक, इसका मतलब सर क्या मतलब वो होता है? मैंने इसके बारे में बहुत सारे हेडफोन्स लिए थे, उन्होंने बताया था कितने 20 हर्ट्ज से मतलब स्टार्ट होगी आपके, मतलब ऐसा क्या होता है सर? ये इन्हीं में होता है, ये इफेक्ट्स बता रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ये हर्ट्ज वाला है ना आपका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी क्या होता है, जो हाँ मैंने जी, हाँ जी, आपको हाँ जी सर। मास्टरिंग में इसीलिए बताया कि हाँ अब जी, हाँ जैसे जी। आपने बोला ना, साउंड्स क्या होती है, हर डिवाइस की अलग अलग साउंड्स होती है, हर ईयरफोन हाँ की, जी, हेडफोन की हाँ अलग जी, अलग हाँ जी, साउंड होती है। तो जो हमारा EQ होता है, ठीक है, आप EQ को हाँ जी, देखेंगे,
तो देखिए ये हमारे यहाँ पे EQ। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी, कितनी फ्रीक्वेंसी की कितने, हाँ। हाँ ये देखो, जी ये जी हमारा जी। 660, जो हमारा ये 6000 हर्ट्ज हो गया। ये देखिए ये हमारा सिक्स अच्छा थाउजेंड अच्छा। हर्ट्ज हमारा चल रहा है। किलो हर्ट्ज, वो किलो हर्ट्ज होता है, ये हर्ट्ज होता है हमारा, ठीक है। किलो हर्ट्ज में चेंज हो सकता है, तब ये हमारा 70 या 80 या इस तरीके का होता है। ये हमारी बेस फ्रीक्वेंसी है। देखिए बेस फ्रीक्वेंसी आपकी 70 हर्ट्ज पे रहती है ना। तो यानी कि अच्छा बेस फ्रीक्वेंसी कम है। इस तरीके से मिड फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये हर्ट्ज का काम पता मेनली कहाँ पे होता है, जब आप मेडिटेशन म्यूजिक बना रहे हैं। मेडिटेशन अच्छा। म्यूजिक होता है, जो आपका सूदिंग म्यूजिक होता है, वहां पे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो साउंड्स को एक लेवल पे सुनता है। जैसे मैंने आपको बताया मास्टरिंग पे, तो अगर साउंड्स उस हर्ट से, उस लेवल से ज्यादा रहेगी, तो आपका साउंड उनको सूदिंग कैटेगरी में नहीं डालेगा। आपका माइंड क्या करेगा, उसको सोचेगा ये बहुत साफ साउंड है, मुझे सूदिंग फील नहीं दे रही है। तो आपको क्या हाँ करना है, जी। लेवल्स को डाउन करना है, अपने शार्प्स को, अपने हाइज को इस तरीके से सूदिंग कर लेंगे। तो आपका माइंड क्या सोचेगा, अब ये मेरे कानों को नहीं चुभ रहा है, ये गाना मुझे सूदिंग, मेरी बॉडी को सूदिंग फील करा सकता है। वहीं पे आप कहीं पे आपका डांस करने का मन कर रहा है, फील आ रहा है, अब वहां पे सूदिंग चीजें चल रही है, अब आपका माइंड क्या बोलेगा, यार ये चीजें तो मेरे मेरे को हिट ही नहीं कर रही है, मेरे को एक्साइटमेंट ही क्रिएट नहीं कर रही है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हर्ट्ज को बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। आप इसको अच्छा। इंक्रीज करिए, तब आपके माइंड ठीक को है ठीक है। लगेगा हाँ, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज है, अब ये मैच करिए डांस वाइब से, अब मुझे डांस करने का फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे माइंड पे असर डालती है, तो बहुत डीप टॉपिक है ये जो हर्ट्ज हाँ वाला जो। फ्रिक्वेंसी, हाँ यही यही सुना था मैंने, मतलब इसी को, यही शायद चीज सी फ्रिक्वेंसी से ही पता हर्ट्स होता है कि आप कितने हर्ट्स पे आप कितना लेके जा सकते हो। हाँ बेस पे कितना जाओगे, ट्रबल में कितना जाओगे, मिड में कितना जाओगे, हाई में कितना जाओगे, हाँ। ये मैंने कभी सुना था कि मतलब यूट्यूब पे देखी थी, लेकिन इसके बारे में पता कुछ नहीं था। वो धीरे धीरे आप समझाएंगे ना, समझ आ जाएगा सर। हाँ जी हाँ मास्टरिंग जी। टाइम पे बिल्कुल, आप जो ये हर्ट्ज वाला जो आपने बोला है, बिल्कुल मास्टरिंग के टाइम पे हम इसी पे वर्क करने वाले हैं, हाँ ठीक जी है। हाँ जी, आएगा बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी। हमारा मास्टरिंग का प्लगइन होता है, और जो भी सर ने बोला, देखिए हम बिल्कुल यहाँ पे काम करने वाले हैं। देखिए अपनी फ्रीक्वेंसी है 9660 हर्ट्ज, ये देखिए अपनी बेस फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। ये देखिए पूरा का पूरा हम वही वर्क यहाँ पे करने वाले हैं अपने मास्टरिंग के हाँ टाइम। जी हाँ तो जी। यहाँ हाँ जी तक आने के लिए आपको पता है, पहले का जो हमारा बेसिक्स है वो पूरा हमें अच्छे से फाइनल करना हाँ जी, पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। और मास्टरिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमारा गाना सॉफ्टवेयर में हो गया, मास्टर हो गया, सब कुछ हो गया बढ़िया से। फिर हमें एक्सपोर्ट करना होता है, तो हम अपना एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट हमारे फॉर्मेट्स होते हैं। MP3 फॉर्मेट में चाहिए, या वेव फॉर्मेट में चाहिए, फ्लैग फॉर्मेट में चाहिए, M4A फॉर्मेट में चाहिए। हर फॉर्मेट के अपने कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स है। लाइक वेव फाइल बहुत हाईएस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है आपके गाने की, बट हैवी होती है ना। 50 MB, 60 MB, 100 MB तक की बन जाती है। आप इसको शेयर करना चाहेंगे तो उन्हें पहले 100 MB डाउनलोड करना पड़ेगा, तब वो आपका गाना सुन पाएंगे। तो शायद बहुत कम लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो 100 MB, 150 MB का फाइल डाउनलोड कर सकें। इसका सॉल्यूशन क्या है, MP3 फाइल। MP3 फाइल आपकी 2-3 MB, 4-5 MB, 6 MB तक में सेम वही क्वालिटी देगी जो वेव देती है, ठीक है। बट MP3 फाइल को आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। वेव की जो फाइल्स होती है, लाइक आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया, आपने बोला, आपने मेरे को गाना भेजा कि आप ना मेरे वोकल पे म्यूजिक बना दीजिए। मैंने बोला ठीक है सर, आपका म्यूजिक बन जाएगा। तो आप अपने वोकल को मुझे वेव में दे दीजिए। वेव में यानी कि जब आप वो साउंड मुझे शेयर करेंगे, तो उसकी क्वालिटी सेम वही रहने वाली है जो आपने अपने माइक से रिकॉर्ड करी है। उसमें कुछ भी हाँ चेंजेस जी। नहीं, है ना। और MP3 में क्या होता है, साउंड क्वालिटी में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि हम इसे रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी जो जो इतनी है, अब इसको हम ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा इस पे वर्क करेंगे, तो क्वालिटी इसकी खराब होने लग जाएगी, ठीक है। बस MP3 किसी के लिए शेयरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है MP3। आजकल MP3 उतना नहीं चलता है, बट जिस टाइम पे ब्लूटूथ एरा होता था, या जब नए नए डिवाइसेस हमारे पास आए थे, फोन आए थे, तो हम MP3 में फाइल्स को डाउनलोड करते थे, शेयर करते थे एक दूसरे को, तो सबको शायद पता होगा, है ना। हाँ जी। तो ये हमारी बहुत हेल्प, क्योंकि MP3 लाइट वेट होते थे, लाइट वेट, और बहुत अच्छा हमें फील देते थे। इसी तरीके से एक फ्लैग फाइल होती है। फ्लैग फाइल एक डिजिटल फाइल है। लाइक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, स्पॉटिफाई वगैरह, ये वगैरह, आजकल ये सब लोग फ्लैग फाइल लेने लग गए हैं, क्योंकि फ्लैग फाइल जो होती है वो मतलब एक हिसाब से सिक्योर्ड फाइल होती है ना। जैसे इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इनके सिस्टम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, वहां पे जाके कोई गानों के साथ छेड़खानी ना करे, क्वालिटी के साथ छेड़खानी ना करे, तो या ऑनलाइन अपनी ड्राइव में अपना गाना रखा हुआ है, कोई ड्राइव में आपके गाने के साथ कुछ ना करे, तो ये हम इसको फ्लैग फाइल में लेके आते हैं। फ्लैग फाइल एक बार बन गई तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ना क्वालिटी कम ना क्वालिटी ज्यादा, वो सेम वैसा ही रहने वाला है। वेव फाइल में हम क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, पर क्वालिटी कम नहीं होती। MP3 में क्वालिटी कम हो जाएगी, इसको इनहेंस नहीं कर सकते। फ्लैग फाइल लॉक्ड फाइल होती है, इसमें कोई भी क्वालिटी कहीं नहीं जा सकते। तो कभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑडियोज होते हैं, या कुछ ऐसे जैसे मूवी की डबिंग होती है, ये साउंड्स होते हैं, तो फ्लैग फाइल मैंने वो बनाते हैं, ताकि ये कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, कोई भी इसके साथ वर्क करना चाहता है, तो उसको कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकता। ये लॉक्ड फाइल हमारी होती है। नॉर्मली हम इसको कभी भी यूज नहीं करते फ्लैग फाइल को। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे, जब आप एक बहुत ज्यादा मतलब कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो आप फ्लैग फाइल में वर्क करते हैं। बाकी मीडी फाइल्स हमारी होती है, जिससे जो भी आपने वर्क आपने सॉफ्टवेयर में किया है, वो पूरा का पूरा वर्क अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं कि भाई ये लो, ये सारा वर्क मैंने किया था, आप सेम ये प्रोजेक्ट अपने सॉफ्टवेयर में ओपन कर लो, तो मीडी फाइल्स के थ्रू अपनी मेलोडीज, अपने कॉर्ड्स, अपने बीट्स हम उन्हें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फॉर्मेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने गाने को एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे नॉर्मली हम वेव और MP3 यूज करते हैं। हाँ। तो सबसे नॉर्मली हम वेव और MP3 यूज करते हैं। हाँ। तो सबसे नॉर्मली हम वेव और MP3 यूज करते हैं।
हाँ जी। है ना। तो ये नॉर्मली होता है। तो फाइनली हमने देख लिया गाना स्टार्ट से लेके कंपोजिशन से, अरेंजमेंट से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, साउंड डिजाइन, प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, एंड फाइनल में अपना गाना कैसे हमें एक्सपोर्ट करना। भी गाना कोई सा भी हो सकता है, सब अलग अलग जॉनरा के गाने सुनते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेज के गाने सुनते हैं, किसी का मूड कैसा भी हो सकता है, फील कैसा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड करना सीखेंगे, अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे, कंपोजिशन करेंगे, बीट्स बनाएंगे, मेलोडीज बनाएंगे, प्रोग्रेशंस बनाएंगे, हर एक वो सारी चीजें करेंगे जो जिस फील का हम गाना बनाना चाहते हैं वो अच्छा लगे। एंड में फिर उसके अकॉर्डिंग मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, जॉनरास होते हैं। देखिए जैसे ये हमारा ओजोन है, ये हमारा मास्टरिंग का प्लगइन है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे को बोलता है जॉनरा स्पेसिफिक मास्टरिंग। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये देखिए यहाँ पे अगर आपको एक अल्टरनेट गाना बना रहे हो, कंट्री गाना बन रहा है, ईडीएम बन रहा है, कोई फोक गाना बना रहे हो तो फोक पे क्लिक कर दो, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कर दो, हिप हॉप गाना बन रहा है हिप हॉप पे क्लिक कर देंगे, मॉडर्न जो आजकल जो बॉलीवुड गाने पंजाबी गाने हैं, ये मॉडर्न फील में आते हैं तो मॉडर्न पे क्लिक कर दिया, पॉप पे क्लिक कर दिया, कोई ट्रैप गाना बन रहा है ट्रैप पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए सारे के सारे प्रीसेट्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं अपने गाने को फाइनल मास्टर करने के लिए। तो ये बहुत डिटेल चीज है, इसको बाद में हम समझने वाले हैं। बस हमें पहले ये समझना है कि जो हमने ये सब कुछ देखा है, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी तैयारी आपको करनी है। लाइक अब आप गाने सुनेंगे तो गाने पता किस टाइप में सुनिए, आप गानों को सुनिए इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से गाना चल रहा है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट गायब हो जा रहा है फिर से आ जा रहा है, कोई पैटर्न कहीं पे चल रहा है, हुक लाइन बार बार क्यों आ रही है, सिंगर कितनी बार हुक लाइन अपने गाने में गाता है, कैसा गाना है, कैसा फील आ रहा है, उस फील के अकॉर्डिंग स्मूथनेस कितनी है गाने की, हार्शनेस कितनी है गाने की, किस मतलब किस टेम्पो पे गाना है, ज्यादा फास्ट है गाना, ज्यादा स्लो है गाना, किस की पे गाना है, बहुत ज्यादा हाई गा रहा है सिंगर या डाउन गा रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा आइडियाज आप लेने लगेंगे तो जो अपना सर ये हुकलाइन का सर एक हमें एक बार डाउट क्लियर करेंगे, जैसे हाँ मतलब सारे मतलब हैं अभी इस टाइम बात कर जैसे हम बैठे क्लास में, तो ये पहले क्या होता था, हम जैसे हमने क्लासिकल सीखा तो हमें याद है स्थाई और अंतरा, स्थाई और अंतरा हम गए। लेकिन ये आजकल ये हुक पार्ट का मतलब बहुत ज्यादा है कि हुक वर्जन, मेरा मतलब ये है कि हुक मेरा जो पार्ट है ये बार बार मतलब ये क्या स्थाई के अंदर ये होती है, फर्स्ट लाइन को इसको बोलती है, या नहीं नहीं ये स्थाई पूरे ही होती है? देखो देखो जो जो गाने का हुक लाइन बोले तो जो हुक गाने पार्ट का का क्या मतलब कि हाँ, हाँ हाँ जी। कोरस बोलते हैं ना, कोरस पार्ट होता है जो गाने का, जो गाने में बार बार लाइन रिपीट होती है, कोई सा भी गाना आप ले लो, जैसे तुम ही हो, अच्छा ठीक अच्छा, तुम ही हो। ठीक है जो थाई के हमारे स्टार्टिंग की कुछ लाइंस ले लो, हाँ, या हाँ ठीक है जो हमें बार बार मतलब सुनाई देती है उसको हाँ हुक देखिए, पार्ट कहते हाँ हैं। जैसे हमारे गाने का इंट्रो होता है तो इंट्रो सिर्फ एक बार आता है, हमारे गाने का हाँ जी वर्स होता है बराबर। अंतरा, वो भी एक बार आता है, हमारे गाने के ब्रिजेस होते हैं है ना, वो भी एक बार आते हैं। ठीक है, हमारे गाने का आउटरो होता है, ठीक है, वो भी एक बार आता है। बट जो हमारे गाने की हुक लाइन होती है वो गाने में बार बार आती है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना, ये लाइन गाने में बार बार आने वाली है। बट जो अंतरा होने वाला गाने में एक ही बार आएगा। ठीक है, अब अपन अंतरा ऐसे एक कर ले लो, बार। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सनी सनी, हाँ तो यस ब्लू है यस ये वाली लाइन बार बार गाने में आएगी, बट जो अंतरा रहेगा, जो रैप रहेगा गाने का, वो एक ही बार आएगा, है ना। तो ये यस। जो रैप वगैरह होता है, जो आउटरोज वगैरह होते हैं, ये गाने में एक ही बार आते हैं, और जो हमारा हुक होता है ये रिपीट होता है, और यही गाने की पहचान होती है, मेरे सपनों की रानी कब अच्छा आई, अच्छा अच्छा, ठीक है बार बार सर, आना। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक वर्ड होता है जिससे वो गाने की पहचान रहती है कि हाँ ये वाला सॉन्ग है। हाँ समझ गए, ठीक है सर, हाँ जी हाँ जी। किसी भी गाने को आप मुझे बोलो, कोई भी गाना आपके माइंड में आता है, उस गाने की हुक लाइन ही आपको याद आती है। अंतरा कभी हम याद ही नहीं करते हैं, कोई सा भी गाना ले लो हाँ आप, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली अंतरा कभी हम याद ही नहीं करते, गाने की हुक लाइन हाँ हमें हमेशा याद होती है। तो हुक लाइन यानी कि जो लाइन गाने में बार बार रिपीट होती है, जो गाने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे गाने की पहचान होती है, वो हमारी हुक लाइन होती है। और हाँ जितना जी अच्छा हुक लाइन क्रिएट करेंगे उतना अच्छा गाना आपका बनता है। ठीक है, तो हाँ ये जी। भी हम सीखते हैं अपना बाद में, स्ट्रक्चर वाली क्लास में, अरेंजमेंट वाली क्लास में, कैसे ये हुक लाइन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, काफी कुछ डिटेल में मैंने आपको चीजों के बारे में बताया। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम अगली क्लास से एफएल ये स्टूडियो जो, थ्रू बात। हाँ ये जो मास्टरिंग, खैर ये टॉपिक तो दोबारा आएगा, कोई हाँ हाँ हाँ। ऐसी परेशानी नहीं है। पर इसके लिए जैसे आपने एक दिखाया, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मिस किया मैंने, कि वो मास्टरिंग का जो आ रहा था सामने, प्लग इन ओजोन, ओजोन स्क्रीन ये। आ रहा था। अच्छा, हाँ हाँ वो एक मतलब वो है, क्या बोलते हैं, प्लग इन है या हाँ, प्लग इफेक्ट इन है? है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके, है उसके ना, ये बाद ही, थर्ड, ओके ओके हाँ ये थर्ड ओके, पार्टी प्लग इन है, थर्ड इसको पार्टी जो, इंस्टॉल करने के बाद हम मास्टरिंग करते हैं। हम्म। ठीक है, मास्टरिंग देखिए, ओके। मास्टरिंग करने के दो तीन तरीके हैं, एक मैनुअल तरीका है, एक जी। ऑटोमेटिक तरीका और एआई तरीका है। आजकल एआई मास्टरिंग भी हो गई है।